अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना से 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत, अब तक 113 की गई जान। जाने कितने हैं एक्टिव केस। 5 साल का रिलेशनशिप, शादी की तमन्ना और फिर मौत। गर्लफ्रेंड का बेरहमी से रेत दिया गला, इस गलती से पकड़ा गया आरोपी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, अब तक 211 मृतकों के डीएनए सैंपल हुए मैच। 189 शव परिजनों को सौंपे गए, 59 की पहचान होना बाकी। मोदी का ऐतिहासिक क्रोएशिया दौरा खत्म, युद्धग्रस्त ईरान से भारतीय छात्रों का पहला जत्था पहुंचा दिल्ली। मुस्लिम समुदाय के लिए फिर से आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, कैबिनेट के सामने आया प्रस्ताव। सूटकेस की जांच, सोनम के भाई से पूछताछ और फर्जी सिम का खुलासा। राजा मर्डर में क्या लिंक जोड़ रही शिलांग पुलिस। ऐसा समाज जहां अंग्रेजी बोलने पर लोगों को आएगी शर्म, भाषा विवाद के बीच अमित शाह का बड़ा बयान। सोनिया गांधी अस्पताल से हुई डिस्चार्ज, पेट में संक्रमण के चलते हुई थी एडमिट। क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स भेजा जाएगा अमेरिका, इस वजह से भारत में डेटा निकाल पाना नामुमकिन। लाडली बहनों को दिवाली से हर माह 1,500 रुपये, 2028 तक 3,000 रुपये देने की तैयारी, सीएम मोहन यादव का ऐलान। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस 4 जुलाई तक रहेगा बंद। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दागी थी मिसाइल। 3 साल की सजा, 5,000 का जुर्माना। कर्नाटक सरकार ला रही क्राउड कंट्रोल बिल, आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ के बाद फैसला। रामगढ़ में भारी बारिश से रजरप्पा शक्तिपीठ में बाढ़ जैसे हालात, भैरवी नदी का पुल डूबा। सोनम को इंदौर से गाजीपुर छोड़ने वाले ड्राइवर से भी मेघालय पुलिस की पूछताछ। राजा हत्याकांड में कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश। साल 2023 के बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में छापेमारी। वो एससी हैं सर, टीडीपी नेता ने बताई सरपंच की जाति, तो बीजेपी विधायक ने स्टेज पर नहीं बुलाया। राहुल गांधी नए सरकारी आवास में हुए शिफ्ट, बंगला नंबर -5 सुनहरी बाग रोड होगा नया ठिकाना। पाकिस्तानी सांसद का गजवाए हिंद पर विवादित बयान, किया हिंदुओं यहूदियों ईसाइयों के खिलाफ जंग का आह्वान। उत्तराखंड की निजी बस सेवा कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में 9 गिरफ्तार, हैरान कर देगी करतूत। पाकिस्तानी सांसद का गजवाए हिंद पर विवादित बयान, किया हिंदुओं यहूदियों ईसाइयों के खिलाफ जंग का आह्वान। उत्तराखंड की निजी बस सेवा कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में 9 गिरफ्तार, हैरान कर देगी करतूत। राजा रघुवंशी हत्याकांड, राज और सोनम 2 दिन की पुलिस कस्टडी में, अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। आतंकी समर्थक देशों को इनाम देते हो, दोहरी नीति नहीं चलेगी। G7 के मंच से पीएम मोदी का संदेश। जीएलएफ ने गुरुग्राम में 1 हफ्ते में बेच दिए 1164 लग्जरी अपार्टमेंट, 11,000 करोड़ की डील। जयपुर में गाड़ी की टक्कर से विधानसभा का गेट टूटा, एएसआई ने ज्योतिनगर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। राजस्थान कांग्रेस के 2 विधायकों को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, 11 साल पुराना है केस। हमारी दोस्ती बहुत खास है, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद खौफ में यात्री, फ्लाइट की लाइट बंद होते कर रहे हैं ये काम, देखें वीडियो। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार नहीं मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा, पैदल, टट्टू या पालकी से कर सकते हैं यात्रा। एक और सोनम बेवफा, पिता का मर्डर और सीसीटीवी फुटेज, सोने का ड्रामा कर रहे बच्चे ने खोल दी पोल। अब मतदाताओं को नहीं करना होगा इंतजार, केवल 15 दिन में घर पहुंचेगा वोटर आईडी कार्ड। पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हो, जेल होगी। एटीएस अधिकारी बनकर बुजुर्ग महिला से ठगे 22 लाख। दिल्ली के क्लासरूम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 37 ठिकानों पर छापेमारी। प्लेन हादसे में बचे विश्वास, कुमार ने भाई की अर्थी को दिया कंधा, बिलख बिलख कर रोते रहे। कनाडा से लौटते हुए अमेरिका आ जाइए,
ट्रंप के न्योते पर क्या बोले पीएम मोदी, 35 मिनट तक हुई बातचीत। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मद्देनजर कांग्रेस ने रविवार को ऐसी घटनाओं में जवाबदेही तय करने का आह्वान किया तथा केंद्र और राज्य सरकार से इनकी जांच करने का आग्रह किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 3 दिन बीत चुके हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि शवों की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो गया है। अब तक डीएनए टेस्टिंग की मदद से सिर्फ 32 शवों की ही पहचान हो सकी है। राजस्थान में प्री मानसून ने दस्तक दे दी। कोटा और उदयपुर समेत 8 जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सीकर में तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है, जबकि जैसलमेर में हीट वेव का असर बरकरार। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पेशी से 6 दिन पहले फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। ये घटना प्रयागराज में हुई, जहां पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। जनता में इस कार्रवाई की तारीफ हो रही है। बिहार के 25 जिलों में कांग्रेस ने बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ नौकरी दो या सत्ता छोड़ो प्रदर्शन शुरू किया। पटना में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। तापमान 2.2 डिग्री बढ़ा। हिसार और अंबाला में गर्मी ने हाल बेहाल किया। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी। पानी और ORS का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा गया। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अलर्ट। भागलपुर में एक शिक्षिका ने शादी के नाम पर दूसरी शिक्षिका से ठगी की। पीड़िता से लाखों रुपए ऐंठे गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड पिंकी कुमारी फरार। ये मामला बिहार में सरकारी नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। जांच तेज। यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। 51 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। लखनऊ में पारा 41.2 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून बारिश जून का कोटा पूरा कर चुकी है। लोगों को बिजली गिरने से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह। फरीदकोट में 17 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। केवल लड़कियां हिस्सा ले सकेंगी। 10वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी। ये कैंप बेरोजगार युवतियों को रोजगार देने का बड़ा मौका देगा। सरकार ने कहा कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम है। तेज प्रताप यादव के आरजेडी से निष्कासन के बाद बिहार में सियासी घमासान। उनके मामा सुभाष यादव ने लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा कि तेज प्रताप को इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए था। बीजेपी ने लालू परिवार पर केस दर्ज करने की मांग की। तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाने की बात कही। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद हरियाणा में GRAP 1 लागू। AQI 207 पहुंचा। ओजोन मुख्य प्रदूषक। 10 जून तक प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहने की आशंका। सरकार ने वाहनों और निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ाई। लोगों से मास्क पहनने और वायु प्रदूषण कम करने की अपील।